अगर आपकी मेहनत आपको लग रहा है आप अच्छी कर रहे हैं, तो क्या आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से पेपर आएगा? आप जो पढ़ रहे हैं आप अपने गोल्स को ऐसे ही वॉश आउट होने देंगे? क्या उसी के हिसाब से पेपर आएगा? डू यू नीड टू वर्क हार्डर? हाँ यार, लोगों को लगता है कि आईआईटी में जाके दुनिया की बेस्ट चीजें मिलती हैं, एंड आई एम टेलिंग यू कि मेडिकल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी मेहनत तुमसे 10 गुना ज्यादा होती है। सच्चाई से जवाब देना है, सच्चाई से जवाब देना है। आपके सामने किताब है, किताब पे हाथ रखिए और सोच के बोलिए। नो, सभी का नो आ रहा। कई बच्चे अच्छा कर रहे हैं फिर भी नो लिखेंगे क्योंकि आपका पोटेंशियल हाई था, आप अपना 100% नहीं दे रहे। नो आ रहा है ना? ओके, कंसेप्ट क्लियर। अगर आपकी मेहनत आपको लग रहा है आप अच्छी कर रहे हैं, तो क्या आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से पेपर आएगा? आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसी के हिसाब से पेपर आएगा? नहीं, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। और जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो बेटा क्या आप अपने गोल्स को ऐसे ही वॉश आउट होने देंगे? बेटा आप सभी को अपना पोटेंशियल पता है, मेरे को जैसे अपना पता है कि मैं कितना कर सकता हूं, कितना नहीं कर सकता, ठीक है, वैसे आप सभी को पता है। दूसरे की जरूरत नहीं होती, बस बात वही है कि आप थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए। नेक्स्ट, डू यू नीड टू वर्क हार्डर? हाँ या ना? जिनका यस है और जिनका नो है, जवाब याद रखिएगा, ठीक है। जिनका यस है तो आप वेट किसका करते हैं कि कल मौसम अच्छा होगा तब पढ़ेंगे, या कल कोई और बोलेगा तब पढ़ेंगे? डू यू नीड मी टू पुश यू फॉर व्हाट यू रियली वांट, ठीक है, और यू जस्ट नीड गाइडेंस? ये बताओ भाई, क्या आपको चाहिए कि मैं बार बार आपको धक्का दूं, या आप मैच्योर इनफ हो गए हैं कि अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि 11वीं आधी खत्म हो चुकी है, आधी से ज्यादा ही हो चुकी है तीनों सब्जेक्ट में, अब आप 10वीं छोड़ चुके हैं भाई, समय हो चुका है, तो क्या मैं बार बार आपको पुश करूं, या फिर आप खुद से अपने आप को संभालने की हिम्मत रखते हैं? देखो, और जिनका है कि डू यू नीड टू वर्क हार्डर, नहीं हमें नहीं करनी मेहनत, तो रिमेंबर ऑन द फाइनल डे, जब आप फाइनल डे पे एग्जाम का रिजल्ट पाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि इस एग्जाम के फेलियर या सक्सेस से, ठीक है, आप एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, नहीं, ये एक पैरामीटर है। अगर आप इस एग्जाम को अच्छे से देते हैं, आपको फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छा मिलेगा। लोगों को लगता है कि आईआईटी में जाके दुनिया की बेस्ट चीजें मिलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने करियर में फर्स्ट स्टेप रखने के लिए आसानी होती है और कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। एक नॉर्मल कॉलेज का बच्चा अगर बहुत ज्यादा मेहनत करे तो भी वो बराबर आ सकता है, बट आईआईटी में जाने वालों को एक लेवरेज रहता है, अच्छी कंपनियां खुद आ जाती हैं कैंपस में, और आपको डायरेक्टली उन अच्छी कंपनियों के साथ कॉन्टैक्ट मिल जाता है। एक टैग होने की वजह से, कॉलेज का टैग होने की वजह से आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। और अगर आपके पास नॉलेज है तो आप फर्स्ट मौके को ही उठा के बहुत जल्दी एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप आईआईटी में नहीं जाते हैं, तो मैं कभी नहीं कहता कि दूसरे कॉलेजेस के बच्चे अच्छा नहीं करते हैं, वो भी अच्छा करते हैं, जिनके अंदर जुनून खत्म नहीं होता, ठीक है, जिनके अंदर जुनून खत्म नहीं होता। खराब कौन करता है? जो कुछ भी पाने के बाद सिर्फ रोता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं। आईआईटी विल जस्ट गिव यू द फर्स्ट स्टेप अहेड फ्रॉम अदर्स, और कोई डिफरेंस नहीं है। आप अच्छी कंपनी में जाके फिर गंद फैलाइए, आपको निकाल दिया जाएगा। दूसरे कॉलेज का बच्चा हो सकता है 2 बार 3 बार डिफरेंट कंपनीज में काम करके फिर अच्छी कंपनी में आए, और वो हो सकता है आपका मैनेजर बन जाए, ठीक है। तो ये एटीट्यूड आपका हमेशा लास्ट तक होना चाहिए। और याद रखना, जिस दिन आप फाइनल दिन, जिस दिन आप रिजल्ट लेंगे, तब आपको ये रिग्रेट ना हो कि यार आपने ऐसे ही जाने दे दिया, ठीक है। उसके हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से आपको तैयार करना है, ठीक है। आईआईटी हो, एनआईटी हो, प्राइवेट कॉलेजेस हो, सारे बराबर हैं तब जब बच्चा मेहनती हो, ठीक है। बहुत सारे बड़े लोग आईआईटी से नहीं पढ़े हैं, ठीक है, फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सेल किया है, क्योंकि वो लर्निंग प्रोसेस को बंद नहीं कर देते, ठीक है। और हर आईआईटी में 60-70% ही प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली हो पाती है, 30% इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उनको लगता है कि कॉलेज तो भैया अब ससुराल है, आ गए हैं तो भैया लड्डू मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है।
जब आप आईआईटी में जाते हैं आपको और मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू, ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू कि मेडिकल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी मेहनत तुमसे 10 गुना ज्यादा हो जाती है, वो और भयंकर फाइट में घुसते हैं। तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, आसान है। आईआईटी का पेपर कंपैरेटिवली मैं आज की डेट में नीट और आईआईटी को बराबर ही मानता हूं। रीजन बीइंग जेईई मेंस और उसको, रीजन बीइंग जेईई मेंस में आपके लिए टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, उनको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। उनकी रैंक देखो 720 पे ही 4 बच्चे हैं, 705 तक आते आते तो भैया टॉप 100 ही खत्म हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, और अगर आप मिस करते हैं तो बहुत हाई फीस वाले कॉलेज में आपको जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग। आपके लिए कंपैरेटिवली आसान है, ठीक है। आप प्लीज अपनी मेहनत अच्छे से करिए और अच्छी जगह पर पहुंचिए, ठीक है। ओके बेटा।